अध्याय एक में हमने देखा कि अध्याय एक में हमने देखा था कि ईश्वर की उपस्थिति व्यक्ति की राजनीतिक, कूटनीति और भौतिक विशेषज्ञता से लाख गुना श्रेष्ठ है। तो कहने का मतलब है, एक तरफ हमारे पास अ, मतलब जैसे अर्जुन ने चूज किया, भगवान को चूज किया, ना कि उनकी शक्ति को। तो ईश्वर की उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमने शुरू किया था भगवत गीता का पहला अध्याय। तो भगवत गीता 3 हिस्सों में डिवाइड की गई है। पहले 6 चैप्टर, बीच के 6 चैप्टर और लास्ट के 6 चैप्टर, टोटल 18 अध्याय है। तो पहले 6 चैप्टर बताता है कर्म करने की कला। भगव दूसरे दूसरे 6 चैप्टर बताते हैं किसके लिए जो कर्म करना है, भगवान कृष्ण के लिए। और तीसरे तीसरे 6 चैप्टर बताते हैं, लास्ट 6 चैप्टर बताते हैं कहाँ पे करना है, भौतिक जगत में रहते हुए। हमने ये चर्चा की थी। हमने शुरुआत की थी, धृतराष्ट्र का संजय को प्रश्न पूछा था कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से शुरू हुआ था। तो धृतराष्ट्र के प्रश्न पूछने के कारण क्या थे? इच्छुक, संशयात्मक, भयभीत, आशावान, ये सब चीजें हमने देखी। ठीक है। फिर दुर्योधन की डिप्लोमेसी हमने देखी। जैसे दुर्योधन ने पांडवों की व्यूह रचना देखी जो दुष्टदुम्न ने बनाई थी। तुरंत अ, दुर्योधन अपने रथ से उतरकर गुरु द्रोण के पास जाता है और उनको बताता है, देखिए आपके मतलब राजनीतिक भाव से बोल रहे, देखो ये द्रुपद के पुत्र। तो उनको कटाक्ष में बोल रहा है कि अरे, आपने द्रुपद के पुत्र को तो शिक्षा दे दी, ये जानने के बावजूद कि ये आपके पुत्र आपकी मृत्यु के लिए उत्पन्न किया गया है, फिर भी आपने उनको शिक्षा दी, तो ये आपकी मूर्खता है। तो गुरु को ऐसा बता रहा है, लेकिन वो बोल नहीं सकता सीधे सीधा मूर्खता है। इनडायरेक्टली बोल दिया द्रुपद पुत्र। तो इस प्रकार से दुर्योधन की राजनीति इस बाहर आती है। फिर अलग अलग सैनिक कौन कौन है उनकी सेना में, उसका वर्णन करता है दुर्योधन। फिर बताते हैं हमारी सेना में भी कोई कम लोग नहीं है, हम भी किसी से कम नहीं है, बता रहे हैं। हमारे में भी आप पितामह भीष्म है, आप आप स्वयं है, कर्ण है, तो बोल रहा है। ठीक है। उपाचार्य है, ये सब बता दिया। फिर और ऐसे बहुत सारे महारथी हैं जो मेरे लिए अपने प्राण त्याग कर सकते हैं। और बता रहे हैं, हम अमापनीय बल से रक्षित है। जब पांडवों की बात हो तो उनका जो सैन्य बल है वो क्या है? भीष्म पितामह के, सॉरी, भीम के मापनीय मतलब जिसका मापन कर सकते हैं, कम बल से संरक्षित है। तो ये बोलने के बाद वो 11वां श्लोक बोलता है कि हाँ, फिर भी पितामह भीष्म वृद्ध है, तो उनको हमेशा सहायता चाहिए, तो आप लोग सब उनकी सहायता करें। तो बोलते हैं, सब सहायता करने की बात आती है तो वो डिप्लोमेटिक है। और ठीक है, तो यहाँ पे दुर्योधन की डिप्लोमेसी हमने देखी। फिर हमने देखा जहाँ कृष्ण है वहाँ विजय निश्चित रूप से होती है। तो शंखनाद करना शुरू करते हैं। तो भीष्म पितामह ने शंख बजा के दुर्योधन को निश्चित ये संकेत दिया कि हाँ, हम लोग युद्ध करने के लिए तैयार है। तो दुर्योधन हंसने लगा, उनको खुशी हुई। ओके, उसके बाद बहुत सारे ढोल नगाड़े बजे, ये सब चीजें हुए। उसके बाद भगवान कृष्ण अपना दिव्य शंख 5 जन्यों को बजाते हैं, अर्जुन अपने देवदत्त शंख को बजाते हैं, पौंड्र भीम पौंड्रक नाम का शंख को बजाते हैं। फिर अनंत विजय राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेवस्य मणिपुष्प को, तो ये अलग अलग शंख बजाते हैं। ठीक है, ये अलग अलग शंख है मणिपुष्प को, सुघोष मणिपुष्प को। तो ये अलग अलग श्लोक है सबके, सॉरी शंख है श्लोक में। ठीक है। तो ये होने के बाद, शंख सुनने के बाद दुर्योधन के पक्ष का हृदय विशारदा उदारता, मतलब हृदय खंडित हो गए। सर्वो शुद्धाकर अष्टानम
हृदयानि व्यदारया तपस्य पृथ्वीं चैव तुमुलो अभ्यन अनुनादया। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। फिर बताते हैं तो यहाँ से क्या होता है इस समय, क्या हुआ जैसे तो यहाँ से शुरू होता है। अर्जुन सैन्य बल का निरीक्षण, युद्ध मैदान का निरीक्षण करते हैं, अवलोकन करते हैं। लेकिन निरीक्षण शब्द उचित है। तो बोलते हैं उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों के व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तो यहाँ पे अर्जुन जैसे महान पराक्रमी योद्धा और कृष्ण भक्त ने युद्ध धनुष त्याग कर युद्ध लड़ने से मना कर दिया। तो ये बाद में आता है। तो अर्जुन बाण चलाने के लिए तैयार था। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपया मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। तो गुड़ाकेश के निवेदन पर भगवान रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले गए। तो अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया है क्योंकि उन्होंने अब गुड़ाकेश ऋषिकेश मतलब जो इंद्रियों के स्वामी है, गुड़ाकेश मतलब जिसने अपने नींद पर काबू कर लिया है। तो अर्जुन ने अपनी नींद पर काबू किया था, उसको गुड़ाकेश बोला जाता है। फिर भगवान क्या करते हैं, अर्जुन के रथ को बहुत ही एक सेंसिटिव जगह पर लाकर संवेदन जगह पर लाके संवेदनशील जगह पर लाकर खड़ा कर देते हैं। विश्व पितामह द्रोणाचार्य के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। और उसके बाद अर्जुन सभी संबंधियों को देखते हैं, सभी संबंधियों को देखते हैं। ठीक है। और तो ये सब चीजें होने के बाद अभी अर्जुन क्या कह रहा है, तो हम यहाँ तक हमने कल कवर किया था। तो यहाँ से बहुत ध्यान पूर्वक सुनेगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो 27वें श्लोक में अर्जुन बता रहे हैं भगवान को, तान समीक्ष कौन्तेय सर्वान् बंधुन अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो कृपया परयाविष्टो तान समीक्ष कौन्तेय कृपया परया विश्व विषीदन्तमिदं ब्रवीत। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्र तथा संबंधियों को इन विभिन्न श्रेणियों को देखा, तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा, तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। क्या बोल रहे हैं, दृष्ट्वा सज्जनम कृष्णम उपस्थितम सिद्धन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। अर्जुन उवाच दृष्टवं सज्जनं कृष्णं युत्सं समुपस्थितं सिद्धन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। तो अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है। तो अभी ये यहाँ का पाठ इसलिए महत्वपूर्ण है कि अर्जुन यहाँ पर कुछ कारण देता है युद्ध ना करने का। ओके, तो युद्ध ना करने का कारण क्या देता है, तो बोलते हैं श्लोक नंबर 27 से लेकर 30 तक मित्रों और संबंधियों को दया रखने के लिए बोल रहे हैं। तो उसका उत्तर भगवान दूसरे अध्याय के 11वें से लेकर 30वें श्लोक में देते हैं। तो एक साथ अर्जुन ने बहुत सारे आर्ग्यूमेंट दे दिया। तो कभी कभी दो मित्रों के बीच कन्वर्जेशन होता है। तो कभी कभी क्या होता है, हाँ, तो जिसमें कभी कभी मेरे साथ ये प्रैक्टिस होती है कि कोई मुझे बोलता है, कभी कभी मैं पूरा सुन लेता हूँ। पूरा सुनने के बाद उनका हर एक आर्गुमेंट याद रखता हूँ। फिर अगला आपने ये बोला, उसका ये है, उसका ये है, तीसरे का ये है, चौथे का ये। कभी कभी बीच में बोलते हैं, बीच में रुक के बता देते हैं, ऐसा भी होता है कभी कभी। तो यहाँ पे क्या हुआ, भगवान अभी सुन रहे हैं अर्जुन की बात।
तो भगवान भी तो बोल रहे होंगे, मैं क्यों बोलूं खामखा, जब तक ये मेरा सुनेगा नहीं। अभी तो मित्र भाव से बोल रहा है, तो मित्र भाव में कभी सुना नहीं जाता। जब वो शिष्य रूप में बनेगा तभी मैं सुनूंगा, तभी मैं उसको जवाब दूंगा। तो यहाँ पर तो आप ध्यान से देखिएगा, ये जो है क्या कर रहे हैं अर्जुन। अर्जुन ने युद्ध न करने के लिए कारण दिए। अर्जुन युद्ध क्यों नहीं करना चाहते थे, तो उसके उत्तर भगवान कृष्ण अलग अलग जगह पे देते हैं। तो अर्जुन ने 5 कारण बताए। मित्र और संबंधियों के प्रति दया रखनी चाहिए। तो उसका जो प्रत्युत्तर भगवान जो देते हैं वो दूसरे अध्याय के 11वें से लेकर 30वें श्लोक में देते हैं, आत्मा का विज्ञान से। फिर दूसरा कारण देता है, विजय होने पर भी आनंद प्राप्त नहीं कर सकता, तो वो भी हम देखेंगे। तो जैसे, अरे मैं विजय तो कर लूंगा लेकिन बताऊंगा किसको, अरे देखो मैंने ये किया वो किया, माउंट एवरेस्ट पे जाके आ गया, आज मैंने मैच जीत लिया, ये मैं किसको बताऊंगा। अपना लोग हो गए तो बताऊंगा, बाहर वाले जो जानते नहीं तो थोड़ा मेरी तारीफ करेंगे। मेरी तारीफ करने के लिए भी लोग तो होने चाहिए। ठीक है, विजय होने पर भी आनंद प्राप्त नहीं कर सकते हम। और दूसरा कारण यह है कि जिसके लिए हम करना चाहते हैं वही लोग नहीं रहेंगे तो क्या फायदा। तो वो कारण वो पहले अध्याय के 31 से लेकर 35वें श्लोक में देते हैं। फिर बताता है पाप कर्म लगेंगे हमें, पाप कर्म के बुरे फल का भय लगता है उसको। तो पहले अध्याय के 36वें से लेकर 38वें श्लोक तक वो बताते हैं और भगवान उसका प्रत्युत्तर देते हैं दूसरे अध्याय के 33वें श्लोक में। और 38वें श्लोक से लेकर 53वें श्लोक तक उसका प्रत्युत्तर देते हैं। फिर बताते हैं 5वां रीजन देते हैं, फैमिली लॉस ऑफ फैमिली ट्रेडिशन, परिवार लॉस ऑफ फैमिली डायनेस्टी, पारिवारिक वंशावली का नाश होगा। तो 39वें से लेकर 43वें श्लोक तक वो बताते हैं, और उसका प्रत्युत्तर देता है 45वें और 46वें श्लोक में दूसरे अध्याय की। और अर्जुन बताता है असमंजस हूँ मैं, आई एम इनडिसिसिव, मुझे निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे क्या करना है क्या नहीं समझ में नहीं आता। तो पहले अध्याय के 39वें से लेकर 43वें श्लोक में वो असमंजस दिखता है। सॉरी नहीं, ये दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक में है, गलत लिखा है यहाँ पर। ये दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक में है। वहां पे अर्जुन स्वयं बोलता है कि कार्पण्य दोषापद स्वभाव पृच्छामि तम धर्म सम्मूढ़चेतः यत् श्रेयस्याम निश्चितम ब्रूहि में शिष्यस्तेन साधिमं त्रं तत्। तो ये जो हिंदी का प्रेजेंटेशन है कोई थोड़ा गलती हो सकता है क्योंकि इंग्लिश से बनाया गया है, तो थोड़ा अगर पकड़ा जाएगा तो मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे जो असमंजस है दूसरे अध्याय का 5वें श्लोक में आता है। ठीक है, सॉरी 7वें 7वें श्लोक में आता है, कार्पण्य दोषापद स्वभाव पृच्छामि तम धर्म सम्मूढ़चेतः यत् श्रेयस्याम निश्चितम ब्रूहि में शिष्यस्तेन साधिमं त्वं प्रपन्नः। तो वहां पर बताते हैं उसका तोड़, उसका प्रत्युत्तर भगवान दूसरे अध्याय के 41st वर्ष में देते हैं। तो वही इस प्रकार बता रहे हैं। पहला कारण क्या बता रहा है, तो ये ध्यान रख लीजिए। तो भगवत गीता का फ्लो यहाँ से एस्टेब्लिश हो रहा है अभी पूरा भगवत गीता का फ्लो। अगर ये समझ गया तो सारा हो जाएगा। तो अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्र तथा संबंधियों को अपने पक्ष में उपस्थित देखकर क्या हो रहा है, मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, ये बता रहे हैं यहाँ पर। मैं अपने अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो इसीलिए बोल रहे हैं कि कृपया परया विष्टम विषिदंतम इदम ब्रवीत। तो हमें क्या करना चाहिए, जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्र तथा संबंधियों की उन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गए और इस प्रकार बोला। तो ये यहाँ पे करुणा आ रही है इस श्लोक में। तो करुणा के बारे में 27वें श्लोक में आ जाता है, लेकिन कैसे करुणा आई ये यहाँ पर 28वें से लेकर 30वें श्लोक में बताया गया है।
दृष्टं सज्जनं कृष्णं योत्सं समुपस्थितं सिद्धंति मम गाथानि मुखम च परिशुष्यति। तो यहाँ पे तात्पर्य में पढ़ूंगा, बहुत ही अच्छा लिखा है, ये हमारे सीख के लिए भी है। तो यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में सारे गुण रहते हैं। ये प्रभुपाद जो लिख रहे हैं, 5वें स्कंद के 18वें अध्याय का 12वां श्लोक। यस्यास्ति भक्तिर् भगवत्या किंचन सर्वगुण समाश्रितात्मसुरा हराव भक्तस्य ततो महद्गुणा मनो रथेन धावति महि। तो सारे गुण होते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा या संस्कृति संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उन्नत क्यों न हो, इस ईश्वरीय गुण से विहीन होता है। अतः सज्जनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया, जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। क्या? क्योंकि अर्जुन डिवाइन क्वालिटीज थी, दिव्य गुण थे। जहां तक उसके अपने सैनिकों का संबंध है, वह उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसन आसन्न मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। अरे इतने सारे सैनिक मारे जाए। और जब वह इस प्रकार सोच रहा था, तो उसके अंगों में कंपन होने लगा और मुंह सूख गया। उन सबको युद्ध भूमि युद्धाभिमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्राय सारा कुटुंब अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि केवल उसके अंग कांप रहे थे और मुंह सूखा जा रहा था, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था। अर्जुन ने ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। अतः कहा गया है यस्य स्त्री भक्ति, जो मैंने श्लोक कोट किया है, जो भगवान के प्रति अविचलित भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योग्यता ही रहती है, जिनका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य अवश्य ही आकृष्ट होता है। तो अगले श्लोक में बताया जा रहा है, वेशतुश्च शरीरे में रोमहर्ष जायते गांडीवस्त्रंस्ते हस्त्वा त्वक्ष परिधयते। मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक जा रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। तो इसका भी परपोर्ट बहुत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लेके शरीर में दो प्रकार के कंपन होते हैं और रोंगटे भी दो प्रकार से खड़े होते हैं। एक आध्यात्मिक होता है, एक भौतिक आसक्ति की वजह से होते हैं। एक आध्यात्मिक होता है, एक भौतिक आसक्ति की वजह से। दो प्रकार के कंपन होते हैं, एक भौतिक, ऐसा या तो आध्यात्मिक आध्यात्मिक परम आनंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। तो कभी कभी हमारे बाल खड़े हो जाते हैं, बहुत डर लगने पर बाल खड़े होते हैं, या कभी कभी हम बहुत खुशी से अचंभित हो जाते हैं, तब भी बाल खड़े रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक है। तो ये प्रकार के जो कभी कभी इंसान रोता है, बहुत खुशी के कारण भी रोता है, और शरीर में कंपन भी होता है खुशी की वजह से। ठीक है। तो और कभी कभी डर लगने की वजह से रोता है और कंपन होता है। तो दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण है वो भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण है। तो एक तरह से देखेंगे तो पिछले, अभी आपको होना चाहिए, पिछले श्लोक में भगवान प्रभुपाद ने लिख दिया, अरे अर्जुन तो दया के वश ये सब बोल रहा है, सॉरी, अर्जुन ने दिव्य गुण होने के कारण ये सब बोल रहा है। और यहाँ पे प्रभुपाद लिख दिए, क्या लिख दिए, क्या लिखे? हाँ, इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण है वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण है। तो दोनों पे तो क्या बोलते हैं, दोनों का जो भाव है पूर्णतः विपरीत है। पिछले श्लोक में लग रहा है, लिख रहे हैं कि तात्पर्य में लिख रहे हैं, दया के वश देवी गुण दिव्य गुण होने के कारण ऐसा हो रहा है। यहाँ पे लिख रहे हैं
जीवन की हानि के कारण हो रहा है, तो कैसे माने, कैसे समझे इसको? तो बात तो सही था, गलत है नहीं, दिव्य गुण के कारण ही हो रहा है। लेकिन वो दिव्य गुण के कारण जो उनका जो डर है भौतिक चीजों के लिए, जो दिव्य, उनकी जो दया की जो भाव है, ये सब है वो दिव्य गुण के कारण ही है, गलत नहीं है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो लिखा है वो हमारा जो थोड़ी जो अज्ञानता है, हमें शरीर नहीं आत्मा है, उसका जो भगवान तात्पर्य, सॉरी, दूसरे अध्याय के 11वें से लेकर 30वें श्लोक में जो बताएंगे, वो वहां पर भगवान अर्जुन की ये तर्क का खंडन करते हैं कि हमें दया रखनी चाहिए। तो उसके बारे में, तो जो उनके जो दिव्य गुण थे, लेकिन वो दिव्य गुण किसके लिए थे? भौतिक हानि के लिए। ओके, जो भौतिक हानि जो अनिवार्य थी, क्यों अनिवार्य थी हम आगे चर्चा करें। ठीक है। तो कल मैंने एक प्रश्न रखा था कि बहुत सारे लोग बोलते हैं, अरे भगवान ने भगवत गीता बोल के अर्जुन से युद्ध करवा दिया, इतने सारे लोगों को मरवा दिया, लेकिन कभी प्रश्न किया अगर भगवान युद्ध नहीं करवाते तो आज क्या होता? अर्जुन से युद्ध नहीं करवाते तो आज क्या हो सकता था? सारे जो गलत कार्य करने वाले थे वो चढ़ जाते सर पे, ऐसे सजा देने के बाद भी सब सर पे चढ़े हुए हैं। अगर मेरा शब्द गलत है तो माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे कोई शब्द मिल नहीं रहा था इसलिए मैंने वो शब्द का प्रयोग किया। तो कभी कभी मेरा हिंदी अच्छा नहीं है तो गलत शब्द का प्रयोग हो जाता है, तो क्लेरिफाई कर लीजिए। और कोई अपमानजनक शब्द बोल दिया तो माफ कीजिएगा, कोई अपराध करने वाला शब्द बोला है तो माफ कीजिएगा। शास्त्रीय हिंदी में थोड़ा तकलीफ है, लेकिन हो जाएगा ये इस कोर्स के बाद। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण है वो भौतिक है, तो उनके जो लक्षण थे, दिव्य गुण थे, वो गलत नहीं थे, लेकिन वो दिव्य गुण किसके लिए प्रकट हुए थे? भौतिक हानि के लिए प्रकट। ओके, तो अन्य लक्षणों से भी ऐसे भी यह स्पष्ट है, वो इतना अधीर हो गया था, गया कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथ से सरक रहा था। अभी गांडीव धनुष के बारे में आप सबको तो पता है। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने बोल दिया अर्जुन को, गांडीव क्या युद्ध समाप्त करके आ गया, नहीं तो गांडीव साइड पर रख दो। तो अर्जुन ने तो प्रतिज्ञा ली थी, जो मुझे बोलेगा गांडीव को हाथ त्याग करने के लिए, उसका मैं क्या बोलते हैं, उनका मैं सर धड़ से अलग कर दूंगा। अभी करे क्या? अभी तो युधिष्ठिर महाराज ने ही बोल दिया। तो अर्जुन बोलते अभी मैं प्रतिज्ञा तोड़ नहीं सकता। तो भगवान कृष्ण ने वो समाधान किया, कोई जो महान पुरुष होता है उसके लिए अपमान मृत्यु के बराबर होता है, तो आप युधिष्ठिर महाराज का अपमान कर दीजिए, वो उनके मृत्यु के बराबर। तो अर्जुन उनका अपमान करता है, कटु शब्द बोलता है। ओके, तो सरक रहा था और उनकी त्वचा, उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से है। तो जो हमारे अंदर डर आता है देहात्म बुद्धि की वजह से आता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जितनी इनसिक्योरिटी देहात्म बुद्धि से, सच में गलत हूँ, सबके सामने साबित करना चाहते हैं, कोई जरूरत नहीं होती। कभी हम ये रिलेशन में गलती करके बैठ जाते हैं, बहुत सारे रिलेशन में कि हम कभी कभी प्रूव करना चाहता है जो मैंने बोला वही सही है। एनीवे, मुझे उस पर ज्यादा बोलना नहीं है अभी, नहीं तो साइड पे चले जाएंगे। फिर आगे के श्लोक में बोलते हैं, तो देह, तो बेसिकली जो डर आता है किसकी वजह से आता है? इनसिक्योरिटी आती है, असुरक्षित, असुरक्षितता जो महसूस होती है। और जो डर आता है वो किसकी वजह से? देहात्म बुद्धि की वजह से आता है। तो कभी कभी व्यक्ति अच्छे होते हैं, जैसे मेरा एक मित्र था, उसमें करुणा थी, बहुत दया की भावना थी, लेकिन दया की भावना उसने एक गलत व्यक्ति पर लगा दी, तो वो भी डेंजरस। दया की जो भावना थी अच्छा गुण है, लेकिन कौन से व्यक्ति के साथ दया का भाव दिखाना था वो भी जानना जरूरी है। तो उस हिसाब से दोनों में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, दोनों सही है, दोनों अलग अलग जगह पर। ठीक है। आगे के श्लोक में बोल रहे हैं, न च शक्नोमि अवस्था तुम भ्रमति वचा मे मन, निमितानि च पश्यामि विपरीतानि च केशव। तो मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा नहीं रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चिकरा चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। ठीक है। तो ये भी पर तात्पर्य बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये मैं पढ़ता हूँ। तो हम जो यहाँ पे कर रहे हैं, ऑफ कोर्स गीता का कनेक्शन बिठाने के लिए कर रहे हैं, वो तो इच्छित है, बट कुछ तात्पर्य वो भी बहुत अच्छा लिखा है। ऐसे सारे तात्पर्य अच्छे हैं, शास्त्र के ऊपर ही है।
तो अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। तो ये हमें ये जीवन में बहुत याद रखने वाली चीज है। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। भयम जित्व्य अभिनिवेशतः स्यात्। भागवतम में बताया गया 11वें स्कंद दूसरा अध्याय 37वां श्लोक। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। ओके, तो अर्जुन के युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीति हो रही थी। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। बोला जिसके लिए हम कर रहे हैं वही लोग नहीं रहेंगे तो क्या फायदा है। निमितानि विपरीतानि च केशव। तो निमितानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है। किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। इसलिए परमात्मा में नो वन इज इंटरेस्टेड इन सुप्रीम सेल्फ। किसी को भगवान में रुचि नहीं होती। एनीवे, सो किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा, कृष्ण की इच्छा से। हाँ? मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। स्वार्थ मतलब स्व अर्थ। ठीक है, दूसरा मीनिंग वह भी है स्व अर्थ, ऑफकोर्स वही है। बद्ध जीव इसे भूल जाता है, इसीलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। तो हमारा भौतिक कष्ट उठाने का कारण क्या है, हम भूल गए हैं कृष्ण बहिर्मुखी होए भोग वांछा करे, निकटते माया तारे झपटे धरे। कृष्ण को भूलकर जो अ, भोग की वांछा करता है उसको क्या माया पकड़ लेती है और उसको कष्ट भोगतने पड़ते हैं। निकटते माया तारे झपटे धरे, चैतन्य चरितमृत में लिखा है। तो अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती। तो ये जो था यहाँ पर, तो ये दया, इस प्रकार दया बता रहा है कि मित्रों और संबंधियों के प्रति दया। दूसरे अध्याय के 11वां और 30वां श्लोक है। और अगले श्लोक में बता रहे हैं तो 31वें से लेकर 37वें श्लोक, विजय होने पर भी आनंद प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पर बोल रहे हैं न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा सज्जनम आहवे न कांक्षे विजयम कृष्णम न च राज्य सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपनी ही सज्जनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। तो यहाँ पर वही बोल दिया कि पराजय कोई जीत नहीं दिखती उसको, कोई अच्छाई नहीं दिख रही उसको। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है किम नो राज्य न गोविंदम किम न भोगेर जीवितेन वा ये सामर्थ्य कांक्षी तम नो राज्यम भोगा सुखानि च स इमे अवस्थिता युद्धे प्राणं त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रः तथैव च पितामहः मातुला श्वशुरः पौत्रः श्याला सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि न तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यस्य राज्यस्य हेतो किं नु महेर्कृते निहत्वा धार्तराष्ट्रं क्या प्रीतिसा जनार्दन। के साथ में जरा देखिएगा।
35वें तक जो है कोई उसको आनंद प्राप्त नहीं होगा, ठीक है ना। विजय होने पर भी आनंद प्राप्त नहीं कर सकता, तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, अभी देखिए अनुवाद पढ़े। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही उस युद्ध में खड़े हैं। इस राज्य सुख का क्या लाभ, इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं, मतलब ये राज्य सुख हम किसके लिए चाहते हैं, हमारे परिवारजनों के लिए तो चाहते हैं, लेकिन वही युद्ध में खड़े हैं। हे मधुसूदन, अब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुरा, पुत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर है और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डाले, भले ही वो मुझे क्यों ना मार डाले। तो बहुत है, एतन हंतुम इच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन, मैं उनको क्यों मारूं, बल्कि वो मुझे मार दे। ठीक है। हे जीवों के पालक, इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हो, इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दो, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। सो व्हाट काइंड ऑफ हैप्पीनेस विल डिराइव, दैट्स व्हाट ही इज टेलिंग हियर। विजय होने पर भी आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। ओके, तो एक दूसरा रीजन ये दिया यहाँ पर, श्लोक नंबर 31 से लेकर 37वें तक। अगले श्लोक में बताते हैं, यानी वे मैं तात्पर्य में नहीं जा रहा, लेकिन इसके तात्पर्य में मैं जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे एक प्रश्न का उत्तर छुपा हुआ है। यानी वे समय हो गया है, मैं तो उसको कल कवर करते हैं। ठीक है, उसको कल ही कवर करेंगे। दो रीजन हमने देख लिए, तो उसको ध्यान से पढ़ेगा, ये थोड़ा रीडिंग असाइनमेंट है। 28 से लेकर 30, 35 37 तक कल श्लोक पढ़ के आए, एटलीस्ट श्लोक पढ़ के आए, तात्पर्य नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।